नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं शेषफल पर आधारित जो प्रश्न होते हैं कि शेषफल कितना बच जाएगा या फिर किससे डिवाइड हो जाएगा, ये सब सारे क्वेश्चन जैसे इस प्रकार के। एक बात याद रखना, इस क्लास में मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ सब कुछ खत्म कर दूंगा, आपको किसी भी सवाल पे संदेह नहीं बचेगा। और ये सवाल दोस्तों सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अगर आप पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो या फिर यूपी से संबंधित जैसे पेट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, सब में पूछा जा सकता है, लेखपाल हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो पहला सवाल इस तरह से दे देंगे आपको, जैसे ये है कि 67 की पावर 67, पावर कुछ भी हो, मतलब ऐसे 68 से डिवाइड 68 से डिवाइड करना है, शेषफल क्या बचेगा? इज डिवाइडेड बाई 68 द रिमाइंडर इज। तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई? ध्यान समझ ली मेरी बात। देखो इसमें भी कई तरह का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आपको 67 पावर सम है, विषम है, ये सब चीज़ें देखना पड़ता है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ आज, अगर इसको समझ गए ना तो आपको भूलेगा भी नहीं। ये कैसे? जैसे अब 67 को हम लिख सकते हैं 68 माइनस 1। आप कहोगे हाँ लिख तो सकते हैं, कोई डाउट भी नहीं इसमें। कोई डाउट है? नहीं डाउट है, डायरेक्ट ऐसे लिख दो। ठीक है, उसके बाद अब हमको बताओ ये 60 पावर 67 है, ठीक है, प्लस 67 है यहाँ पे। अब डिवाइड किससे करना है? 68 से करना है, इसलिए तो यहाँ पे 68 मैंने बनाया। आप कहोगे हाँ सही बात है, नीचे 68 लिखोगे अगर मान लो, एक बस ये एकदम सही मत मानना, लेकिन यही सही है। 68 से 68 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बचेगा -1। -1 की पावर 67 बराबर क्या आएगा? आएगा -1। कहने का मतलब फाइनली -1 आ गया, इतने का -1 आ गया। समझ रहे हो इस बात की नहीं? 68 -1, तो 68 से 68 तो डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, तो बचा -1। तो -1 की पावर जब 67 लिखोगे तो भाई अगर यही चीज़ 68 होता पावर, मतलब सम में होता, तो ये +1 आता। लेकिन यहाँ पे क्या -1 आया है और यहाँ पे 67 लिख दो, +67, तो दोनों को जब ऐड करोगे हो जाएगा 66, और आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। है कि नहीं? ऐसे ये वाला सवाल है। अब इसमें सम है पावर, सवाल वैसा ही भी है, एक अधिक से डिवाइड कर रहे हैं 45 से। जैसे इसमें हमने 68 से एक अधिक, 67 से एक अधिक है 68, उससे डिवाइड किया था, तो यही तरीका अपनाया था। वैसे डायरेक्ट अगर चाहो तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं करने के, ऐसे कर दो। तो अब 45 लिख दो, 44 को -1, ये भी तो 44 ही है। कहोगे हाँ है, पावर 44। अब भाई अगर इसको हम अभी 44 को छोड़ो, अगर इसको हम 45 से डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड हो जाएगा, हमको सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है ना। बचेगा -1, तो -1 की पावर जब 44 लिखोगे तो ये +1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? +1 आ जाएगा ना। यही चीज़ +1, कहने का मतलब जब ये सम हो, एक अधिक से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा रिमाइंडर जो होता है +1 आता है। खैर, तो यहाँ पे +1 + 44 भी है, तो दोनों मिला के हो जाएगा 45। अब भाई 45 को 45 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 बचेगा। क्यों? समझ गए आप? क्योंकि 45 से डिवाइड किया जा रहा है, 44 ऑलरेडी दिया हुआ है वहाँ पे, तो 1 जब इसमें बच गया रिमाइंडर, तो 44 में जोड़ दोगे 1, तो 45 हो जाएगा, फाइनली 0 बचेगा, है ना। क्योंकि 45 टोटल हमको करना है। कोई डाउट हो मुझे बताना, फिर से मैं कर दूंगा, सबका एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा सभी एग्जाम्स के लिए। जो आप लोग मुझसे बहुत लोग कह रहे थे कि आप शुरू से आखिरी तक करना, तो नंबर सिस्टम का एक क्लास में बहुत अच्छा किया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दूंगा। मैथ्स का सब कुछ मतलब सब कुछ तैयार करा दूंगा आपको, बस धीरे धीरे इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे धीरे धीरे मेरे साथ जुड़े रहना, सब कर लेना, और डिमांड भी करते रहना मुझसे कमेंट में कौन से टॉपिक वाला, ठीक है। जैसे ये है, अब इसमें एक कम से डिवाइड किया जा रहा है। जब दोस्तों एक कम से डिवाइड हो ना, सदैव याद रखना एक ही रिमाइंडर बचेगा। इसको भी भूलो, इसको भी भूलो। इसमें देखो 47 से 46 में डिवाइड किया जा रहा है, सदैव एक ही रिमाइंडर बचेगा। नहीं तो कैसे, ये भी समझ लो थोड़ा सा। जैसे 46 + 1 लिख सकते हैं इसको, 47 को आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, तो 46 से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। तो 1 का पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा प्लस में, इसलिए 1 बचता है।
समझे कि नहीं, इसमें 1 बच जाएगा, तो +1 + 47 है तो 48 हो जाएगा। 48 को जब 46 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, है कि नहीं। अगला देखो, ये वाला सारा मतलब क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखो इसमें एक 476 है, ये 475 है, एक कम से डिवाइड किया जा रहा है तो सदैव 1 बचेगा, सदैव 1 बचेगा, है ना। अब इसको देखो, इस तरह के सवाल मिल जाए तो 11 से बोल रहा है डिवाइड करने के लिए, तो दोस्तों 11 से इसमें करोगे डिवाइड, सबका अलग अलग कर लो, सबका अलग अलग कर लो, तो 11 7 77 होता है, 2 बचेगा, लिख दो 2, ऐसे यहाँ लिखते हैं 2, ऐसे लिखते चलो गुड़े। देखो अब 11 से 103 में करो, 11 9 99 बचेगा 4, लिख दो गुड़े 4, ध्यान से समझते चलो। अब इससे इसमें करोगे तो कितना बचेगा, 11 6 66, तो 66 तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो -1 कर दो, गुड़े -1, समझ रहे हो इतनी बात। जब जैसे उसके हमें करीब वाला लेना है, अगर ज़्यादा हो ना तो माइनस में लगा दो, समझ रहे हो आप क्या मैं कहना चाहता हूँ। जैसे इसमें 11 6 66 66 ज़्यादा है, अब इसमें क्या 99 कम था तो हमने इसको घटाया तो इतना बचा, इसमें घटाओगे तो भाई -1 बचेगा, बचना ही है, ठीक है गुड़े। अब 11 7 77 -4, अब इन सबको क्या करोगे, 4 1 कम 4 प्लस हो जाएगा भाई पूरा, 4 1 कम 4, 4 चौके 16, 16 दूनो 32, क्या बन गया 32, बराबर आ गया 32/11। अब 32/11 का मतलब देखा जाए तो -1 आ रहा है, अब -1 करो या फिर 11 दूना 22 + 10 कर दो, दोनों एक ही बात हुई। -1 का मतलब होता है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना उसी में -1 घटा दो तो 10 आ जाएगा, और वैसे भी 11 दूना 22 + 10 आएगा, तो +10 आपका उत्तर हो गया। समझ रहे हो नहीं बात। इसको देखो 67 की पावर 28 को 29 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। हेमा, एक फर्मेट थ्योरम आपको मालूम है, ये क्या होता है, ये कहता है कि जब कभी किसी भी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से किसी संख्या में भाग दिया जाता है, उसके पावर पे फोकस करो, इससे अगर एक कम है पावर, एक कम, जैसे 29 एक प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड हम कर रहे हैं, जैसे 67 की पावर 28 है बटे 29 एक प्राइम नंबर है और इसका घात लगा है इससे एक कम, समझ रहे हो। जैसे p से डिवाइड कर रहे हैं n की पावर p -1, तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, नोट कर लेना ये बात जो मैं बोला, तो हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना। इसको देखो 3 की पावर 21 को 5 से डिवाइड करने पर, अच्छा 5 एक प्राइम नंबर है दोस्तों, तो हम एक जैसे अभी फर्मेट थ्योरम मैंने आपको बताया है एक छोटा सा, इसको चाहो तो फर्मेट थ्योरम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पूछो कैसे, देखो अब भाई इसमें पावर 4 अलग कर लो, जैसे इसको हम लिख सकते हैं ना 3 की पावर 20 गुणे 3, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, बटे 5 होगा ही। अच्छा इसको हम 3 की पावर, जैसे 3 की पावर 5 चौके 20, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, गुणे 3 तो रहेगा। अब समझ में क्या मैं कहना चाहता हूँ भाई, जब इसका आपने ऐसे पावर 4 बना दिया, तो अब ये इससे एक कम हो गया कि नहीं हो गया। देखो 5 से एक कम 4, जो इसके पहले मैंने क्या बताया फार्मूला, p-1, ये p-1, यहाँ क्या है इससे मतलब नहीं, मैंने क्या बताया यहाँ क्या है, इससे n क्या है पता नहीं, हमसे मतलब नहीं है, बस इससे रिलेशन बन रहा है ना, ये प्राइम नंबर इससे एक कम, तो 1 बच जाएगा, तो 1 गुणे 3 बटे 5, 3 1 कम 3, मतलब 3 ही बचेगा रिमाइंडर। कितना बचेगा, 3 ही बचेगा रिमाइंडर भाई, है ना। अब इसमें तो 1 बच जाएगा, तो 1 गुणे 3, 3 1 कम 3, मतलब 3 ही बचना है रिमाइंडर, और कुछ बचने का चांस नहीं है। अब अगला देख लेते हैं, 2 की पावर 31 गुणे 5, अब इसको भी वही कर दो, अब इसको 2 गुणे 2 की पावर 30 कर सकते हैं, आप कहोगे हाँ कर सकते हैं, बटे 5। अब इसी चीज़ को दोस्तों पावर जो 30 है इसको हम 4 में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा 30 से तो 4 कटेगा भी नहीं, 28 बना सकते हो इसको। कैसे, जैसे इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 28, अब ये क्या हो 7 चौके 28 हो जाएगा।
बटे 5। अच्छा, इसी 28 को हम 2 की पावर 7 की पावर 4 भी तो लिख सकते हैं। 7 चौक 28 हो जाएगा। तब इससे देखो ये 5 ये 4 बन गया, यहाँ पे 1 बच जाएगा, मतलब ये बन गया, ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होता है। तो 8 गुणे 1 बटे 5। तो 5 से 8 में जब डिवाइड करोगे तो 3 शेषफल बचेगा। तो 3 शेषफल हमने कर दिया है ना। इसको देखो 2 की पावर 16 माइनस 1 किससे विभाज्य होगा। इस तरह का सवाल जब मिले तो ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या है 16, तो इससे 1 अधिक 17 होता है और 17 एक प्राइम नंबर है ना, वही जो फर्मेट थ्योरम मैंने आपको बताया। तो 17 से अगर डिवाइड करोगे इसको इतने को, सिर्फ इतने को, तो शेषफल 1 बचेगा और 1 माइनस 1 0। तो कहने का मतलब 17 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 बच जाएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें 1 बचेगा उसमें -1 0 हो जाएगा। तो 17 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब यही तो हुआ। शेषफल 0 बच जाए तो समझ लो कि वो डिवाइड हो चुका है, और वही पूछ रहा है किससे डिवाइड होगा, है ना। इसको देखो डिविजिबल वाला मैं सारा खत्म कर दे रहा हूँ। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मेरे साथ जुड़े रहना, आगे मैं पढ़ाता रहूँगा। अगली टॉपिक कौन सी चाहिए मुझे बताना, सारी टॉपिक मैं क्लियर करने वाला हूँ। आपका प्लेलिस्ट में मतलब सभी टॉपिक पर बना दूंगा, नंबर सिस्टम का अलग बना दूंगा, मैं जो भी टॉपिक सब अलग अलग बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझसे बहुत लोग कह रहे थे कि शुरू से पूरा पढ़ाइए, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, इतना ध्यान रखना, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहना हमेशा, बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। अब इसको देखो, ये कह रहा है किससे डिवाइड होगा दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ आप जानते हो कि नहीं, जैसे दोस्तों a की पावर n प्लस b की पावर n है और n इज ऑड। हमेशा याद रखना, अगर n ऑड है तो ये a प्लस b से सदैव डिवाइड हो जाएगा। n इज ऑड तो a प्लस b से सदैव डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो ऑड, n ऑड है ना, बिल्कुल ऑड है, मतलब कि ये 125 प्लस 135 से ये डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से। इन दोनों को जोड़ोगे हो जाएगा 260, मतलब कि ये दोस्तों 260 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमको बस ऑप्शन में ये देखना है कि इनमें से कौन से ऐसी जिससे 260 ही डिवाइड हो जाए। जब 260 डिवाइड इनसे हो जाएगा मतलब कि उससे हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि ये 260 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या जिससे 260 डिवाइड हो जाएगा। भाई जैसे 8 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है मान लो, तो वो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी। क्यों? क्योंकि जब ये कोई संख्या अगर 8 से डिवाइड हो रही है, जैसे 16 है, 16 8 से डिवाइड हो जाएगा, कहोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 16 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 200 करोगे 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर 260 से कोई संख्या डिवाइड हो रही है तो इनमें से जिससे डिवाइड हो जाए समझ लो उससे डिवाइड हो जाएगा। तो 6 चौक 24, 65 से डिवाइड हो जाएगा, 5 चौके 20, 65 ये डिवाइड तो सब डिवाइड, है ना। इसको देख लो भैया, इसमें क्या, अच्छा इसमें माइनस लगा है। जब माइनस लगा हो तो आपको पावर नहीं देखना है कि सम देखो, a माइनस n, a पावर n, b की पावर n सदैव डिवाइड हो सकता है a माइनस b से, सदैव, कुछ भी हो, n की पावर कुछ भी लगा हो, ठीक है, n की पावर कुछ भी लगा हो, n मतलब सम हो विषम हो मतलब नहीं है। तो कर दो ना, 25 माइनस 13 कितना होता है 12, बात खत्म, है ना। इसको देखो ये किससे डिवाइड, अच्छा ये वाला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये भी आता है भैया। तो इसमें क्या करते हैं हम, 3 की पावर जो सबसे कम वाली वैल्यू होती है 25, उसको ले लेते हैं कॉमन। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, प्लस यहाँ बचेगा 3 दिया 9, भाई 3 की पावर 2 बचेगा ना, यहाँ पे 3 की पावर 0, 1 हो गया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, बस हो गया। अब 3 की पावर 3 को हम 27 लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ, प्लस 3 की 9 लिख सकते हैं, प्लस 3 प्लस 1, 3 1 4, 9 4 13, और 13 में अगर 27 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 40। कहने का मतलब दोस्तों ये 3 की पावर 25 गुणे 40 हो गया, ये चीज़ बन चुका है। अब पूछ रहा है किस में से डिवाइड होगा, अभी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, किसी से ये डिवाइड भी होगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें से एक, जब ऐसा हो ना तो इसमें से एक 3 और निकाल लो, इसमें से गुणा कर दो, तो क्या बच जाएगा, ये 3 की पावर 24 कर दो, इसको गुणे 4 3 12, 120 हो जाएगा। अब देखो क्या 120 से कोई डिवाइड हो रहा है 30,
30 से अगर करोगे तो 120 डिवाइड हो जाएगा। अब भाई जब 120 कट गया मतलब सब कट गया ना, कोई एक चीज़ कट जाए बस समझ लो सब कट गया, समझे कि नहीं। उसी तरह से ये भी है। अब इसमें 2 की पावर 51 हम ले लेंगे, कॉमन बचेगा 1, ये बचेगा 2, ये बचेगा 2 की पावर 2 मतलब 4, ये बचेगा 2 की पावर 3 मतलब 8, ये बचेगा 2 की पावर 4 मतलब 16, है ना। यही तो बचा, इतना हो गया। अब 16, 8 4 12, 12 2, 12 2 होता है 14, 1 15, 15 दूना 30, 31। ये क्या हो गया 2 की पावर 51 गुणे 31। अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनमें से कोई डिवाइड होगा भी, कुछ समझ नहीं। 1 2 निकाल लो 62 हो जाएगा, तब भी नहीं आ रहा है। तो 2 2 निकालोगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 31 गुणे 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12, 124। कहने का मतलब अगर हम 2 2 निकालेंगे 2 की पावर 49 कर देंगे, 31 गुणे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो 31 गुणे 4 करोगे, 4 1 कम 4, 4 3 12, 124 हो गया। 124 तो दिया ऑप्शन में, कहने का मतलब कि ये 124 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसको देख लो, 8 से भाग शेषफल क्या बचेगा। अच्छा देखो 9 से 1 कम है 8, मैंने क्या बताया जब 1 कम हो तो सदैव 1 आएगा शेषफल, प्लस 6 बराबर 7, है ना। अब इसमें देखो बड़ा लंबा है, 1795 पावर दे दिया है, संख्या दे दिया है, 5 से डिवाइड करना है। यूनिट देखो इसमें 4 एक तरीका आपको बताता हूं मैं, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में अगर मिलते हैं तो एक तरीका जान लो। अच्छा एक बताओ, 4 की पावर 1 बराबर 4, 4 की पावर 2 करते हैं तो 16, 4 की पावर 3 करते हैं तो 64, और 4 की पावर अगर 4 करते हैं तो 256 आ जाएगा। ये बात सब समझते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हमें सिर्फ इतना देखना है बस, यूनिट क्यों मैं कह रहा हूँ देखने का। जैसे मान लो दोस्तों 44 को 5 से डिवाइड किया तो आपको सबको मालूम है, तो 5 8 40, तो बचेगा शेषफल 4, रिमाइंडर बचेगा 4। इसी चीज को अगर 56 से डिवाइड किया 5 को तो 11 5 55, तो 1 बचेगा शेषफल। कहने का मतलब अगर 6 है यूनिट में तो 1 बचने वाला है, और 4 है यूनिट में तो 4 बचने वाला है। तो इसमें क्या आएगा यूनिट में, तो ये विषम है, पावर विषम है, और पावर अगर विषम है तो हमेशा यूनिट 4 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो मतलब इसमें भी यूनिट 4 आएगा, अगर यूनिट 4 आएगा तो मतलब रिमाइंडर भी 4 आएगा। अगर यूनिट 6 आया तो रिमाइंडर 1 आता, 5 से डिवाइड करने पर। ये किससे डिवाइड होगा। अच्छा इसमें एक चीज आपको बता दूं मैं, अगर n की पावर 3 माइनस n लिखा है तो दोस्तों सदैव 6 से डिवाइड हो जाएगा, सदैव 6 से डिवाइड हो जाएगा। पूछो कैसे, जैसे 2 की पावर 3 माइनस 2 है तो 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। अगर 3 की पावर 3 माइनस 3 है तो 27 माइनस 3 बराबर 24 हो जाएगा, और 24 6 से डिवाइड हो जाता है, बोलोगे बिल्कुल। 4 की पावर 3, क्योंकि पावर 3 से मतलब हमको माइनस 4 है, 4 चौके 16 चौके 64, और 64 माइनस 4 होता है 60, और 60 सदैव दोस्तों 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी 6 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ये भी नोट कर लेना जिसको नहीं मालूम हो। अब ये सवाल आप लोग के होमवर्क के लिए मैं देता हूँ, कमेंट में जरूर बताना इसका उत्तर क्या होगा, वो भी बड़ी जल्दी से करके बताना है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो मुझे बताना, मैं इसके अलावा भी क्लास बना सकता हूँ इसके बारे में दोस्तों डिटेल से, ठीक है। और अगली टॉपिक कौन सी चाहिए ये भी मुझे बताना कमेंट में। जितना पढ़ना चाहोगे सब पढ़ाऊंगा, इतना याद रखना। मुफ्त में पढ़ा रहा हूँ इसलिए डिमांड करते रहना, पढ़ते रहना। बीच में क्लास गैप था, उसकी वजह ये थी तबीयत थोड़ी डाउन थी, ठीक है, बस बाकी कोई वजह नहीं थी दोस्तों। बस आप सभी को ऑल द बेस्ट भविष्य के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।